कहते हैं किसी भी समाज को जानना चाहते हो तो समाज की लोक कथाओं से जुड़ो, उन्हें जानो, समझो और पढ़ो, तभी आप उस समाज के बेहद करीब आ पाओगे। ठीक यह प्रक्रिया पहाड़ों पर भी लागू होती है। अगर आप पहाड़ की संस्कृति को जानना चाहते हो, पहाड़ के बेहद करीब आना चाहते हो, तो आपको यहाँ की लोक कथाओं से रूबरू होना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है और बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के पास इस मौसम में भागे चले आते हैं और वहाँ जाकर एक ही जिद करते हैं कि हमें कहानी सुननी है। अब दादी नानी का प्यार भी उन कहानियों में छुपा रहता था और अपने नाती नातिनों या पोते पोतियों की जिद पर वो कैसे कहानी ना सुनाते। तो कुछ कहानियाँ पहाड़ों की ऐसी हैं जो कुमाऊं, जौनसर, गढ़वाल सारी जगह सुनने को मिलती थी और उनमें से एक कहानी थी तुमड़ी की। शायद तुमड़ी सुन के कई लोगों को याद आ गया होगा और जिन्हें पता नहीं है उनके साथ मैं साझा कर रही हूँ आज उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गाथा चल तुमड़ी बाटे बाट मैं की जानो बुढ़िया की बात। दरअसल पहाड़ के दूर जंगल में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया अकेली थी क्योंकि उनके पति बैकुंठ सिद्धार्थ गए थे और बेटी उसे ब्याह दिया गया था। अब बुढ़िया अपना जीवन अकेले यापन करती थी। सर्दियों का मौसम था। एक दिन बुढ़िया को लगा कि शायद जाड़ा बहुत हो रहा है और उम्र भी ढलती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यह सर्दी मेरी आखिरी सर्दी हो, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी से मिलाऊं। बुढ़िया बहुत बूढ़ी और निर्बल थी और बेटी के घर जाने में भी असमर्थ थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक पहाड़ी भी पहाड़ की तरह सुदृढ़ होता है। बस वही ठोस संकल्पना उसके मन में थी और चल पड़ी बेटी के घर। बुढ़िया के रास्ते में घनघोर जंगल था, लेकिन वह अपने गंतव्य पर आगे बढ़ती चली गई। हालांकि मन में कहीं न कहीं डर था कि आगे मुझे जंगली जानवर मिलेंगे तो मैं कैसे खुद को उनसे बचाऊंगी। लेकिन फिर भी एक पहाड़ी तो है ना। वो चलते गई और जैसे ही वो आगे रास्ते पे पहुंची तो बुढ़िया को बाघ मिल गया। बाघ ने बोला, आमा आमा मैं तुझे खा जाऊंगा। बुढ़िया ने बोला कि देख, मुझे खाने से तुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे पे तो हड्डियां भी नहीं हैं और ये बूढ़ी हड्डियों में तो कुछ मांस भी नहीं रहा, बस कंकाल बचा है। एक काम कर, मैं आज अपनी बेटी के घर जा रही हूँ और कुछ दिनों बाद मैं वहाँ से वापस लौट आऊँगी। लेकिन जब तक मैं वापस आऊँगी वहाँ मेरी खूब खातिरदारी होगी। मेरी बेटी मेरी खूब खातिरदारी करेगी, जिससे मैं मोटी तगड़ी हो जाऊँगी और इन हड्डियों पे भी कुछ मांस आ जाएगा। फिर तू आराम से और स्वाद लेके खाना। बाघ ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे ठीक लगा कि अभी खा के क्या ही फ़ायदा, वैसे भी बुढ़िया पे कुछ नहीं है। और अंततः बाघ आमा की बात मान गया और उसे आगे जाने दिया। जैसे बुढ़िया आगे चली वैसे उसे और जंगली जानवर मिले और सबने बुढ़िया से एक ही बात कही कि आमा आमा आज हम तुझे खा जाएंगे। लेकिन बुढ़िया ने सभी को एक ही बात से गुमराह किया कि मैं बेटी के घर जा रही हूँ और वहाँ से मोटी ताजी होकर आऊँगी, तो तुम लोग मुझे तब खा लेना। सभी जंगली जानवर इस बात को मान गए और बुढ़िया भी खुशी खुशी अपनी बेटी के घर पहुँच गई। मन में कहीं डर तो था कि जब मैं वापस आऊँगी तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और खा जाएंगे। लेकिन बुढ़िया चुपचाप घर पहुँच गई और अपनी बेटी से मिली। बेटी ने भी माँ की खूब खातिरदारी करी। 1 महीने तक दूध, दही, घी, पूरी, पकौड़े अपनी माँ को खिलाती रही। 1-1.5 महीना जब बीत गया तो बुढ़िया को लगा कि अब समय हो गया है और अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए। आखिर मैं अपनी बेटी से भी मिल गई हूँ और मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई है, क्योंकि बुढ़िया का तो बेटी के अलावा कोई और ही नहीं था। बुढ़िया ने ये बात अपनी बेटी से कही कि अब समय हो गया है और मुझे घर जाना चाहिए, तो बेटी भी मान गई। लेकिन बुढ़िया के चेहरे पर एक उदासी छा गई और उदासी देख बेटी समझ गई
कि मेरी माँ किसी न किसी वजह से परेशान है। और बेटी ने अपनी माँ से ज़िद कर ली कि आखिर आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है, आखिर आप किस बात से परेशान हैं। लेकिन माँ का दिल तो होता ही है, और अपनी बेटी को परेशान न करते हुए चुप रही और कुछ नहीं बताया। पूरी रात बुढ़िया इसी बात के डर से सोई नहीं कि आखिर कल जब मैं जाऊंगी तो जंगल में मेरा क्या हाल होगा। सुबह हुई, बुढ़िया तैयार हुई, लेकिन वही डर बुढ़िया के चेहरे पे दिख रहा था। बेटी भी अब इस बात को समझ गई थी कि मेरी माँ किसी न किसी बात से परेशान है, और जिद पड़ गई कि मैं तभी जाने दूंगी जब आप मुझे बताओगे कि आखिर ये डर किस बात का है। आखिरकार बुढ़िया ने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। बेटी भी चालाक थी, क्योंकि घर में सास जो थी, और सास के रहते हुए भला कोई बेटी कैसे चालाक न हो। और थोड़ी सी चालाकी अपनी माँ के साथ भी दिखाती, और माँ को कहा कि जैसा जैसा मैं कहूँगी ठीक तुम वैसे ही करते जाना। और अपनी माँ को एक पोटली थमा दी और अपनी माँ को एक तुमड़ी के अंदर बिठा दिया। सास से सीखी हुई थोड़ी तंत्र मंत्र विद्या फूंकते हुए उस तुमड़ी को माँ के घर जाने के रास्ते में गुरका दिया। यानी तुमड़ी अब लुटकते लुटकते घर की ओर जा रही थी। जैसे ही तुमड़ी लुटकते लुटकते जंगल में पहुंची तो उसे रास्ते में वही जंगली जानवर मिले, जो टकटकी लगाए बैठे थे कि आखिर बुढ़िया कब अपनी बेटी के ससुराल से आएगी। और जानवरों ने पूछा कि तुमड़ी, क्या तूने बुढ़िया को देखा जो अपनी बेटी के घर गई थी और मोटी ताजी होकर वापस आने का वादा किया था। तो तुमड़ी के अंदर से आवाज़ आई, जो कि बुढ़िया की ही थी, कि हिट तुमड़ी बाटे बाट मैं की जानू बुढ़िया की गात। यानी कि मैं तुमड़ी अपने रास्ते लगी हूँ, मुझे क्या पता कि बुढ़िया ने क्या कहा था। बुढ़ी की बात सुनकर जंगली जानवर क्रोधित हो गए, लेकिन उन्हीं में से किसी को तुमड़ी पर संदेह होने लगा और सोचा कि यह आवाज़ तो सुनी सुनी है, कहीं तुमड़ी के अंदर बुढ़िया तो नहीं है। और जंगली जानवरों ने तरकीब बनाई कि तुमड़ी से आगे निकलकर रास्ते में एक किला गाड़ लेते हैं, जिससे तुमड़ी टकराएगी और फूट जाएगी। जंगली जानवरों ने मिलकर आगे एक किला गाड़ दिया, और जैसे ही तुमड़ी लुढ़कते लुढ़कते किले पर पहुंची तो उससे टकरा गई, और जैसे जंगली जानवरों ने से सोचा था वैसे ही हुआ। तुमड़ी टूट गई और बुढ़िया उससे बाहर निकल गई। अब बुढ़िया को मोटा ताजा देख जंगली जानवरों में आपस में लड़ाई होने लगी कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। इतने में बुढ़िया झटपट पेड़ पर चढ़ गई। अब सारे जानवर ऊपर देखने लगे कि बुढ़िया नीचे आ, हम तुझे खा जाएंगे। बुढ़िया ने बोला कि तुम इतने सारे हो, तुम्हारे तो किसी के हिस्से में मैं पूरी भी नहीं आऊंगी, क्या फ़ायदा मुझे खाने का। एक काम करते हैं, मैं नीचे कूद मारूंगी और जो सबसे पहले झपटेगा मेरे पे वही मुझे खाएगा। अब जंगली जानवर एक बार फिर बुढ़िया के झांसे में आ गए, और उन्होंने भी सोचा कि अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो हम बुढ़िया को कैसे खाएंगे। इससे अच्छा है कि जो बुढ़िया पर पहले झपटेगा वही बुढ़िया को खाएगा। अब सारे जानवर पेड़ तरफ टकटकी लगाए देखने लगे कि जैसे ही बुढ़िया छलांग मारेगी वैसे ही हम बुढ़िया पर झपटेंगे और खाएंगे। जब सारे जानवर ऊपर देखने लगे तो बुढ़िया ने बेटी की दी हुई पोटली को निकाला। जब बेटी ने कहा था कि माँ, इस पोटली का सही समय पर उपयोग करना। अब बुढ़िया का वो सही समय आ गया था। जब सारे जानवर बुढ़िया की तरफ देख रहे थे तो बुढ़िया ने भी झटपट अपनी पोटली खोली और उस पोटली में बंधी हुई लाल मिर्चें जंगली जानवरों की आंखों में फेंक डाली, जिससे वो तिलमिला गई और इधर उधर भाग गई। इतने में मौका देख बुढ़िया भी वहां से फरार हो गई और सकुशल अपने घर पहुंच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की लोक कथा, जिसे आप में से तो कई लोगों ने अपने बचपन में सुना ही होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी आप इस कहानी को ज़रूर सुनाएं और एक साथ मिलकर कहें, हिट तुमड़ी बाटे बाट मी की जानो बुढ़िया की बात।